आपको पता है पठानों की आंखें बड़ी प्यारी होती हैं। काला जोड़ा पा मेरी फरमाइश थे, मैंने सही तरह गाना भी नहीं आता। तो बताओ कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है आपका? तो किसी दो मुंडिया दी फटा छड्डा होया है। बड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिल्टन और आपकी जानिब से मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मलाइका भट्ट। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो जी आपकी जो खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो सुनना नहीं चाहेंगे कि वो मौजू क्या है। मौजू बिल्कुल यही है कि थोड़ा चटपटा है, थोड़ा संजीदा है, लेकिन अच्छा भी है क्योंकि बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनने को मिलनी है सबसे। क्योंकि आजकल जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना वो सच के साथ है और बिला झिझक वो बिल्कुल बोलते हैं, कोई उनको झिझक नहीं होती क्योंकि वो कहते हैं कि जी दिल की आवाज़ जानी चाहिए लोगों के कानों के पास। तो हमारा मौजू भी कुछ इस तरह का है कि जी हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल के दौर में जो आजकल का दौर जा रहा है इसमें मोहब्बत जज्बात की कोई अहमियत है ज़िंदगी में? क्या हम जो रिश्ता बनाते हैं बाहर गैर रिश्ता, मतलब उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई इसका नाम नहीं होता, लेकिन वो रिश्ता कायम कर लिया जाता है, तो क्या मोहब्बत की कोई अहमियत है? क्या जज्बात की कोई अहमियत है? या यही बस जो चल रहा है कि जिस जज्बात को पैरों तले रोन दिया जाता है? और हमारा मौजू भी कुछ यही है कि जी प्यार की अहमियत है, मोहब्बत की अहमियत है या जज्बात की अहमियत है, या फिर पैसों को तरजीह दी जाती है हर रिश्ते में? पैसों के लिए रिश्ते ख़त्म कर दिए जाते हैं, ताल्लुक ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो इसी मुतालिक हम अपने तमाम नाज़रीन से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनकी राय। आ जाएं आप मेरे साथ। मुझे ये बताएं कि कभी प्यार हुआ है, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है, पर हाँ मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, भाई से और आपी से। पैसे अम्मी से ज़्यादा मिलते हैं इसलिए? उनसे भी मिलते हैं पर भाई से ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, तो भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? हाँ जी। वो भाई सामने तो नहीं खड़ा हुआ जो घूरियाँ करवा रहा है? हाँ जी। अच्छा, अगर ये झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं मैं पक्की बात है? पक्की बात है। पक्की। अच्छा मुझे ये बताओ कि वेस्टर्न भी कपड़े पहनती हो या सिर्फ शलवार कमीज ही? मैं ज़्यादा वेस्टर्न नहीं पहनती, पर मेरी आपी कहती है ज़्यादा शलवार कमीज ही पहना करो, तो इसलिए फिर उनकी फरमाइश पे शलवार कमीज ज़्यादा मतलब बड़ी होगी? हाँ जी। मतलब ये अब तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे वेस्टर्न कपड़े? छोड़ तो नहीं सकती पर थोड़े थोड़े छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, तो मुझे बताओ पढ़ क्या रहे हो? अभी तो मैंने स्टडी छोड़ दी है। क्यों? वैसे ही स्टडी में दिल नहीं लगता था। मतलब काम चोरी? हाँ जी। मूवीज वगैरह, मूवी सीजन और घूमना ज़्यादा मुझे एंजॉय करना, ये तो क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे घूमना बहुत पसंद है, टूर भाई जाना ये ज़्यादा पसंद। कहाँ गई हुई हो? मैं स्वाद, मरी, इधर वगैरह गए हुए हैं। बड़ा घूमा ही हो। हाँ जी। तो भाई के कभी पैसे वगैरह चोरी नहीं किए? नहीं, चोरी नहीं की, जब मिल जाते तो चोरी करने की जरूरत क्या है। वैसे भी तो एक होता है ना, कुछ थोड़ा बंदे के अंदर थोड़ा कीड़ा होता है तंग करने का। नहीं, चोरी नहीं कभी की है। अच्छा चले, वो तो बहुत अच्छी बात है। मम्मा के किए थे, वो मुझे तंग करती हैं, वो देती नहीं है, तो इसलिए उनके उठा लेती हूँ। तो मामा मारती नहीं है? नहीं, मारती नहीं है, वैसे डांट देती हैं या गुस्सा करती हैं, पर वो भी प्यार करती हैं, इसलिए बचत हो जाती है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि आगे फ्यूचर के क्या प्लान है? शादी वादी कर लोगी या कोई कारोबार की तरफ ही जाओगी? भाई कोई कारोबार करवाएगा कपड़ों का? हाँ जी, इंशाल्लाह भाई करवाएंगे। शादी तो नहीं करनी। शादी नहीं करनी? नहीं, कुंवारे रहना? हाँ जी। ये क्या हो गया? वो तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो कौन सी सियासतदान पसंद है? मुझे पार्टी शार्टी की तरफ हो कि नहीं? नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं हूँ किसी की तरफ। भाई और मामा की सियासत में घूमो। हाँ जी। चलो, तुमसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा। तुम बड़ी अच्छी लड़की हो और बिल्कुल बड़ी क्यूट सी हो यार। मुझे बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें देख के। मेरी छोटी बहन नहीं है कोई, मैं खुद बहुत छोटी हूँ अपनी बहन भाइयों में। चलिए जी बढ़ती हैं आगे। अब इनको तंग करते हैं जो 10-11 साल की अपने आप को कह रही हैं। मुझे ये बताएं कि आप क्या करती हैं पूरा दिन? वेली ये व्लॉग्स देखती रहती है पूरा दिन। अच्छा, बात करने का शौक नहीं है? अभी मुझे गुस्सा आ रहा। क्यों गुस्सा आ रहा है? आपने उससे बहुत सवाल कर लिए, मैं कब से चुप खड़ी। तो मैं आपसे ऐसे सवाल करूंगी आप उसके सवाल ही भूल जाएंगी। इतने ज़्यादा भी नहीं पूछ। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पूछूंगी। अच्छा ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मेकअप क्यों नहीं किया हुआ? मुझे आता ही नहीं है। तो सीख लो ना, तुम्हारे साथ इतनी खूबसूरत हसीना खड़ी हुई है 18 साल की, उससे क्यों नहीं तुम कह रही कि तुम्हें मेकअप सिखाए? आप सिखाएंगे? मैं सिखाऊंगी। इंस्पायर्ड हो गई हो जी। मतलब तुम्हारी उम्र में ना मैं लिपस्टिक लगाती थी, अपनी नाक पे भी लगा लेती थी। हैं? हाँ, मैं ऐसी हरकतें करती थी। लगा लेती हूँ। मैं तो 11 साल की उम्र में ना जब लिपस्टिक मामा लगा के भेजती थी ना, तो मैं सारी खाक हो जाती थी और इधर उधर भी लग जाती थी मुंह के इर्द गिर्द। तुम्हारे साथ हुआ था ऐसा कभी कुछ पहले? मुझे याद नहीं आ रहा। या बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो शुरू से ही? मतलब जरा सा मुंह खराब होना तो मामा ने आ जाने थप्पड़ मारने। जी। अच्छा, तो जब तो खाने में क्या पसंद है? वेजिटेबल राइस।
वेजिटेबल क्यों? कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं तय किया जिसकी तैयारियां कर रही हो पतली होने के लिए? नहीं, आपके रिश्ते में आना था, इसी वजह से थोड़ी डाइटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तो मुझे बताओ कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? आपका? नहीं मेरा क्यों यार, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, ये भी अपनी मम्मा से कुछ और पूछ लें। कुछ और पूछ लूँ? नहीं पूछना तो मैंने ये कह दो मेरा बॉयफ्रेंड मेरा भाई है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी अम्मा है, कुछ भी कह सकते हैं। मेरी मम्मा। हमेशा गलत ही तरफ सोचने। मेरी मम्मा। मेरी भी मम्मा। ठीक है, सब तो पहले तो तुसी मैंने अपना ना दसो कि तुसी काला जोड़ा पा मेरी फरमाइश थे। मैंने सही तरह गाना भी नहीं आता, तो मुझे बताओ कहाँ पहन के जा रही हो? फोटोस ते पा के जा रही सी, लेकिन इधर आ गई मैं। फोटोस ते की काला जोड़ा उन्होंने बाहर लिख के लाया सी पा के आना जे? नहीं, वो दिल कर रहा सी कि ਜਦੋਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। की हो जाएगा ਉੱਥੇ गाना चल जाना सी काला जोड़े वाला। ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਟੀ ਕੱਢਦੇ ਜੇ। ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ को खूबसूरत बना के बस। अच्छा बस वालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਲ? दरअसल बाल लंबे हैं ना, तो वो अगर खोल लें आपकी तरह, अब तो मुझसे बाल खोले नहीं जाते, इसलिए मैं ज़्यादा बांध के रखती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਖੋਲਦੇ? ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨੇ। सोने नज़र ना लग जाए ना। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। हाँ जी, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ? जो मेरे दिल च आंदा मैं वो करनी है। ਕਿੱਥੇ ਟਕਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? नहीं, मरवा देने हैं। ਅੱਛਾ ਟਕਰਾਂ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। नहीं, जो ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। थोड़ियां थोड़ियां ਥੋੜੀਆਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੱਟਾ ਛੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? बड़ी बात। आजकल भी चल रहे हैं। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਫੱਡੇ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖੋ। आजकल ਜਿਹੜਾ ਫੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ मतलब ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं, लेकिन बहुत फड्डा चल रहा है। आपका जो नज़रिया है इश्क मोहब्बत प्यार के मतलब, जैसा कि आजकल हमारी जो बच्चे हैं, जो अभी जवान हमारी जनरेशन आ रही है, वो हर फैसला खुद ही कर लेती है कि जी ये जो बंदा है हमें पसंद आ गया तो बस इसी के साथ शादी कर ले, और माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी की परवरिश की होती है, उनको टुटा करवा देते हैं। ठीक है, उनको साइड पे कर देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या बच्चों का ये करना ठीक है? बच्चों को किस तरीके से इस चीज़ को लेके चलना चाहिए? अगर इश्क मोहब्बत प्यार उनकी नफ्स पे हावी भी हो जाती है, उनकी नफ्स पे उनको काबू नहीं रहता, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त की तरफ देखे, फिर कंट्रोल हो सकता है। अच्छा इसके अलावा? इसके अलावा बस चाहत में कुछ भी नहीं है। चाहत देख लो, मैंने एक फूफी की बेटी के साथ शादी की है माँ बाप की मर्ज़ी से, फिर उसके बाद मैंने अपने मनपसंद की शादी की, वो भी माँ बाप के पसंद से, लेकिन मैंने पसंद किया था लेकिन माँ बाप ने करवा दिए, यानी कि थोड़ी दो ही शादी हो गई जी। अच्छा तो अच्छा एक लव स्टोरी के बगैर। अच्छा बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह मेरे 3 बेटे 3 बेटी हैं। अच्छा तो क्या करते हैं बच्चे? मेरे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा तो आप भी पढ़े हुए हैं? नहीं मैं नहीं पढ़ूँ। अच्छा तो मतलब बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश है? बिल्कुल। तो बड़े सख्त अबू होंगे आप। नहीं मैं सख्त नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। अच्छा नरम दिल के? नरम, शुक्र है, मुझे बच्चे वैसे भी पसंद है, और मुझे सबसे बड़ी बात है मेरी अखलाक पसंद। मुझे हर किसी की अपना अखलाक अच्छा करो तो हर किसी के अखलाक खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी किसी लड़की को छेड़ो राह में जाते? याद नहीं है मुझे, याद ही नहीं है, ऐसी बातें बिल्कुल भी याद किया ही नहीं है। किया ही नहीं है? हाँ दुकान पे आते हैं, कभी किसी लड़की ने आपको छेड़ा हो? छेड़ते हैं, दुकान में भी छेड़ते हैं। दुकान में मैं कपड़े के कारोबार करता हूँ ना, अपना माशाल्लाह मार्केट में दुकानें हैं मेरे, वापडा टाउन में, रहमत चौक में। अक्सर आ जाते चिड़चिड़ी कर देते कि खाने मुझसे शादी करोगे? मैं कहता हूँ मैं शादी पहले से मैंने दो की है, अजाब मैंने अपने लिए नहीं पैदा करना है। मुझे ज़्यादा खुशी है कि ज़्यादा नहीं तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाते? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं ऐसा क्यों? बनाए नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, वो अपने मतलब के हैं, पैसे खाने के लिए। अच्छा पैसे खाने के लिए बस, ये क्यों सोच है आपकी? कभी बनाई थी जिसने पैसा खाया था आपसे कोई? वह पुत्र साईं दा वसा ना के राईदा अराई थी एक अच्छा अड़ाई थी। अराई थी। तो आपने वो तो कहते हैं कि वो तो कहते हैं जी राई को जान दे, देखो उन्हें मार दो, तो तुसी नहीं मारे? नहीं मारा नहीं है, उसको अल्लाह के ऊपर छोड़ दी मैंने। आयन जी हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी खातून मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले जानेंगे उनका नाम। इरम इरम, तो इरम आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। आप तो मुझे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लग रही हैं। नहीं जल्दी तो नहीं शादी होगी थी? नहीं जल्दी नहीं हुई थी। मतलब पढ़ाई कंप्लीट की थी? बस फर्स्ट ईयर किया था बस। क्या उम्र है आपकी? 24 अच्छा शादी कब हुई थी? 22 में। अच्छा मैं भी 22 की हूँ। अच्छा मेरी नहीं हुई अभी तक। अच्छा मुझे ये बताएं कि 22 साल छोटी उम्र नहीं होती शादी करने की? लोग इंसान को कुछ 25-26 साल की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए? बस माँ बाप चाहते हैं बस जल्दी से फ़र्ज अदा हो जाए, बच्चों का अपने अपने घर चले जाएं।
वैसे भी बेटियां जल्दी अपने घर चली जाए अच्छा होता है, जल्दी अपने घर बसा लें। आजकल का जो माहौल नहीं है कि बेटियों को ज़्यादा देर अपने घर बैठाए। अच्छा मुझे बताएं, शादी जो है अपनी मर्जी से की थी, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है, तो अरेंज मैरिज को ज़्यादा बेहतर कहती हैं लव मैरिज? लव मैरिज भी बेहतर है अपनी जगह, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो। आप यूनिवर्सिटी में थी तो जो लड़कियां होती हैं उनका तो बड़ा ये होता है कि हमें कोई हमारा दोस्त बने जो लड़का हो, रिच हो, हमें कोई खाना वगैरह खिलाने लेके जाए। तो इस हवाले से आपका क्या है कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, पैसे को प्रेफर करना चाहिए कि आज इस दौर में जो हमारा एक अभी दौर जा रहा है, ये जो हमारा टाइम जा रहा है, इसमें भी कहीं सच्चाई है? कोई किसी से दिल लगाते हैं या सिर्फ पैसों के लिए ही जाती हैं, एक दूसरे के पास गिव एंड टेक ही चल रहे हैं? पैसे के लिए शादी वो अपने माँ बाप की पसंद की करते हैं, सिर्फ इंजॉयमेंट, घूमने के लिए, पैसों के लिए बस, अदरवाइज कोई नहीं है। तो लड़कियों को ऐसे मर्दों के साथ क्या करना चाहिए अगर वो दिल लगाएं और मर्द आगे से धोखा दे? उनके साथ भी उसी तरह ही चलना चाहिए जिस तरह वो चलते हैं। लेकिन वो छोड़ के भाग जाए, गायब ही हो जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं? जब वो चले जाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर लड़की कोई वो ना ले बदला उनसे, रिवेंज वगैरह? बदला ले, लेकिन जब वो चला जाए तो बदला कैसे लें उनसे? नहीं, कोई ढूंढ के ले लेगी ना। हाँ, ढूंढ के तो ले सकती है। लेकिन इतनी मेहनत लड़कियां नहीं करती। हाँ, ये अफसोस की बात है। ये अफसोस की बात है। लड़कियां का मेहनत करती हैं, जब इस तरह का इशू हो लड़कियां कहती हैं बस, वो किसी भी लड़के को फिर नहीं इम्पोर्टेंट देती हैं, वो छोड़ देती हैं, कहती हैं नहीं मैं शादी करूंगी तो अपने घर वालों की मर्जी से करूंगी या फिर करूंगी ही नहीं। इसका मतलब ये है इरम के जो लड़की के ऊपर गुजरती है, लड़की का दिल टूटता है तो वो फिर कहती है कि अब कोई नहीं। हाँ, कहती है कि अब कोई नहीं, तो मतलब कहती है कि अब शादी हो जाए। अब शादी हो जाए। वो यही सोचती है कि शायद जिससे मेरी शादी हो गई वो तो इस तरह का नहीं है। वैसे कहते तो है पांचों उंगली एक जैसी होती हैं, लेकिन मर्द कुछ हैं ऐसे, 100 में 5% ऐसे हैं जो नहीं है ऐसे, बाकी 95% ऐसे ही हैं। मतलब मर्दों ने जाना होता है, मतलब चीट करना होता है अपनी बीवी को। बिल्कुल ऐसे ही। तो मर्दों को जरा टका के रखना चाहिए। बिल्कुल, उनको खींच आपने खींच के रखा? हाँ, खींच के रखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो मेरा आज का मौजू है जिसमें मैंने सवाल पूछने हैं आपसे, आतिफ असलम साहब, छोटे आतिफ असलम, वो ये है। अच्छा, आफ्ताब असलम, मैंने चिढ़ खा गए हैं। आफ्ताब जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछने हैं वो ये पूछते हैं कि आजकल कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, मेरी तो माशाल्लाह शादी हुई है। शादी हुई है, तो शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी? नहीं। अच्छा, तो मुझे बताओ कि जब कवारे थे, शादी नहीं हुई थी, तो आपका क्या जहन था इस हवाले से? जो मेरा सवाल है काफ़ी, वैसे आप इसका जवाब बड़ा अच्छा दे सकते हैं, लेकिन जानते हैं आपका जवाब बाद में, लेकिन उससे पहले सुनेंगे सवाल। तो सवाल मेरा ये है कि जैसे कि देखिए आप, जो हम गुजरा हुआ वक्त था उसमें प्यार मोहब्बत, इन चीज़ों की वैल्यू होती थी, इन चीज़ों की कदर होती थी, इन चीज़ों की अहमियत होती थी। लेकिन आज के ज़माने में लोग सिर्फ पैसे को अहमियत देते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। कभी ऐसा हो कि तुमने कम कमाया हो आफ्ताब, और तुम्हारी वाइफ ने तुमसे झगड़ा करना शुरू कर दिया पैसों के लिए, कभी ऐसा हुआ? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं हुआ, मतलब सच्चा प्यार करती है? हाँ जी, बिल्कुल। तो तुम्हें कभी किसी और की तरफ कोई अट्रैक्शन हुई शादी के बाद? नहीं। आपको पता है पठानों की आंखें बड़ी प्यारी होती हैं। बस अल्लाह नहीं बस ये ऐसा। शर्मा क्यों रहे हो? बस मैंने बात तो कुछ ऐसी नहीं की। नहीं, सही मैंने बात। कहा पठानों की आंखें बड़ी प्यारी होती हैं। सही बात है। मैंने पठान नहीं कहा, शुक्रिया। ये नहीं कहा आपकी आंखें प्यारी हैं। बस लाल ही हो गई हो। बस अच्छा, बढ़ते हैं जी आगे। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब औरतों के साथ बहस करते हो रेटों पे, वैसे भी देखो महंगाई बड़ी हो गई है, तो जब भी औरत दुकान पे आती है बड़ी बहस करती होगी, तो मुझे बताओ जब बहस होती तो घर जाके अपनी बीवी से नहीं लड़ते? औरतें तो होती ही ऐसी हैं, बोलती रहती हैं, बोलती रहती हैं, बोलती रहती हैं। बस क्या करे, गुजारा करना पड़ता है। ऐसा कभी अच्छा गाहक भी आता है, कभी ऐसा बेस वाला गाहक भी आता है, लेकिन हम बस गाहक को देखते तो हैं। मुनाफा जा रहा है या घाटा जा रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मुनाफा। अच्छा, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा घर में डरते किससे हो? बस गुस्सा नहीं करता हूँ घर में, क्योंकि गुस्सा अच्छी बात नहीं, बस प्यार मोहब्बत से बात करो। सबर हक है। बस गुस्सा अच्छी बात नहीं, गुस्सा नहीं करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है आजकल के दौर में जिस तरह की जनरेशन आ रही है, ज़्यादा पैसे की अहमियत दी जा रही है, या फिर सच्ची मोहब्बत भी आज जिंदा है लोगों में? या लोग करते हैं इस तरह के असल कोई किस्से हैं सच्ची मोहब्बत की, या फिर बस ड्रामा ही चल रहा है और बस पैसों के पीछे लड़कियां लड़के भागते रहते हैं एक दूसरे के? कभी लड़की किसी अमीर लड़के के पीछे भागती है, और जो अमीर लड़का है वो किसी जो गरीब लड़का है वो किसी अमीर लड़की को तलाश कर रहा होता है। तो ऐसा है क्या? ये सच, इसमें कोई सच्चाई है मेरी बात में? बस है, ये सब लोग है इस दुनिया में, लेकिन बस मैंने जो शादी किया अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम खुश हैं इस शादी में। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। दूसरी नहीं सोची? नहीं, दूसरी पठानों की तो 4-4 शादियाँ होती हैं। बस होती है, लेकिन मैंने अभी तक एक शादी है, शुक्र है अल्लाह का, इसमें खुश हूँ। अच्छा, एक शादी में ही खुश हो? बच्चा है कोई? एक बेटा भी है, शुक्र। कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता उसको भी अपने से ज्यादा शरारती बना दोगे? हूँ। बस तो भी इंशाल्लाह, इसकी भी प्यारी आंखें होंगी। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, चलो तुमसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सबके नजरियात और देखते हैं कौन कौन शर्माता है। ये हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, बड़े ही खूबसूरत से इनके बाल हैं, मुझे तो पठान लग रहे हैं, लेकिन जानते हैं इनसे क्या पठान है? जी, पठान। नाम क्या है? बहराम खान।
बहराम खान, बड़ा ताकतवर नाम है, बड़ा कड़क है। मुझे ये बताएंगे शादी वादी हुई भी है? जी मेरी शादी हुई। लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। तो माँ बाप की मर्जी से की थी? कोई अपनी कोई चाहने वाली नहीं थी? नहीं, माँ बाप की मर्जी से की। अपनी कोई चाहने वाली नहीं नहीं, थी? अपने जान वाले। मतलब कभी कोई फेर नहीं चला? नहीं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये मैं कैसे मान लूँ कि लड़का हो और फेर ना हो? बस ये तो है। शरीफ पठान थे? जी शरीफ ही हूँ पठान। अच्छा, तो अब शादी हो गई है? जी अब शादी। कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे। 7 बच्चे हैं। अभी तो तुम 12 बच्चे कह रहे थे। 7 बच्चे। अच्छा, तो 12 क्यों कहा पहले? अभी होने अभी इर्द गिर्द के भी इकट्ठे कर लिए? 3 शादियाँ और भी करनी है। अच्छा, 3 भी और करनी है अभी? 3 करनी। मतलब बड़े ख्वाब हैं, ये तो है। लंबे रास्ते हैं। अभी तो है तो मगर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में आपके रिश्ते होंगे, जो पठान होते हैं उनकी तो ट्राइब होती है और उनके रिश्ते भी बड़े पक्के होते हैं। मैंने सुना है पठान जो है ना वो ज़ुबान का बड़ा पक्का है, लेकिन आजकल के पठाने थोड़ी खराबी आ रही है। नहीं, जुबान के होते पके पठान खराब। ये पठाने थोड़ी जी खराबी आ रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो 2-3 इंच पठानों को मिली हैं तो बड़ी खराबी होना चाहिए। नहीं, ये खराबी ये हो ही नहीं सकता। नहीं, कारोबारी लिहाज से मुड़ जाते ने। नहीं गैब हो जाते और अपनी जगह में करते हैं और वो ये दोस्ती अपनी जगह में करते हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आजकल रिश्तों की ज़्यादा अहमियत है, रिश्तों में जो प्यार मोहब्बत है उनकी ज़्यादा अहमियत है। जो लड़के और लड़की खुद ही फैसला कर देते हैं कि हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्या वो एक दूसरे से चल पाते हैं कि पैसों की अहमियत ज़्यादा देते हैं? नहीं, ये तो पैसों की हमें ज़्यादा देते हैं। ऐसा क्यों? बस वो कह रहे कि पैसे आए हो, बस ये तो 1 महीने या 5 दिन की बस खेल होती है, ये करके पैसे बस इसे छीन लो बस खत्म। मतलब वक्ती फन होता है। हाँ बटे फैन हो। और ऐसा क्यों करते हैं आप? उसको अपनी आने वाला वक्त नहीं नजर आ रहा था कि जो हम करेंगे वही हम भुगतेंगे? ये तो किसी का सोच नहीं ना लगाते, उनको ये क्या पता है कि ये क्या करना है ये नहीं करना है, बस उनका ये है कि पैसों के बस वो है। अच्छा, तो आप तो कहीं इस चीज़ के पीछे नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र। बीवी तंग तो नहीं करती जब ज़्यादा खर्चा करवाने पे? नहीं, अल्लाह का शुक्र। बच्चे? बच्चे भी तंग हैं। कितने खुशकिस्मत हो। बस ये तो अल्लाह पाक सबको ऐसे शौहर दें और ऐसी किस्मत दें। तो लेंगे आपसे इजाज़त। वाजिद नसीर ते वाजिद ते बड़े मैं वेखिए से अपनी ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बड़े पतले होंदे ने ते ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵਗੈरह नहीं करते? अल्लाह तो शुक्र ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें जरा जट फैमिली ने तल्लक है ना। अच्छा, जट होंदे हो। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ये दुकान अपनी है? नहीं, मैं काम करता हूँ यहाँ पर। तो शादी हुई है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज क्यों? कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई? मुझे कोई पसंद नहीं करता था। क्यों? आपके सामने है सारा कुछ। लंबे बाल बताए ने, लंबे बाल वालों ਨੂੰ तो बड़ा लोग ही पसंद करते हैं क्योंकि उड़ते ने हवा ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, ਵਿੱਚੋਂ सड़ भी गए सी ना। अच्छा, सड़ भी गई सी ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ घर ਕੀਤਾ? की खेती है ना। अच्छा, ਕਾਰ ਦੀ खेती ਕਿੰਜ ਵੱਧੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਲਾਇਆ ਸੀ? बस कोई खिंच खुच के तो कोई ओंजी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या उसे कहते हैं कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियाँ माशाल्लाह। अच्छा, 3 बेटियां। तो भी इसका मतलब कि बेटियां वालिद साहब को एक दफ़ा भी नहीं कहती कि वो पतले हों? नहीं, वो नहीं कहती मुझे। क्योंकि आपको पता है वालिद जो होते हैं ना बेटियों के तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो वो बेटियां बड़ी पॉजिटिव होती हैं अपनी वालिद साहब के बारे में। वो बेटियां आते जाते फिर अपने वालिद साहब को कहती हैं अब्बू जी पतले हो जाएं, मेहरबानी कोई साड़ी। कोई काम नहीं। नहीं क्यों? अब माँ बाप की परवाह करना गलत गल है? वो इतने छोटियां ने ना। अच्छा, छोटी ने। अरे वैसे बेनिफिट चुक रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ। चलो जो बुढ़े होंगे हो सकता है जिंदगी भी है नहीं कि नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। रोज़ आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं और हमारा मौजू यही था कि क्या आज भी मोहब्बत, जज्बात, इश्क की कोई अहमियत है या फिर पैसों को तरजीह दी जाती है? तो हमारे नाज़रीन से जब हमने गुफ्तगू की तो हमने यही जाना, आधे से ज़्यादा जो हमारे नाज़रीन थे उन्होंने यही हमें कहा कि पैसों की ही ज़्यादा अहमियत है। आजकल के ज़माने में पैसे, हर बंदे की जो प्रायोरिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो पैसे की दी जाती है। और रिश्ते, ताल्लुकात भी, हर रिलेशनशिप 100 मामला होते हैं वो पैसों की वजह से ख़त्म कर दिए जाते हैं। आजकल के जो रिलेशंस है वो गिव एंड टेक पे हैं कि क्या मुफाद परस्त लोग हैं, लोग सेल्फिश हो चुके हैं। तो इसी मुतालिक हमने सबकी राय जानी और यही आज का हमारा मौजू था। इसी तरह हमने सबसे गुफ्तगू की और मुख्तलिफ सबकी राय थी हमारे पास। जैसे कि एक हमारे नाजरीन थे जो हमारे पास आए, उनका हमने इंटरव्यू किया, उनसे गुफ्तगू की और उनकी बात सुन के मैं तो बड़ी खुश हुई क्योंकि बड़े मज़े की बात थी। बड़ी मसाले खैर हमारे माशरे में मौजूद हैं, लेकिन उनकी मिसाल तो ये थी, मतलब उनकी ज़िंदगी की कहानी ये थी कि उन्होंने अपनी 2 बीवियाँ जो हैं वो एक साथ एक ही कमरे में रहती हैं। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था सुनना और कहते हैं कि दोनों बीवियाँ राज़ी हैं और बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा माशाल्लाह, अल्लाह आपको ये जो खुशनसीब आपकी ज़िंदगी है मुबारक करे और आपकी जैसी ज़िंदगी हर आदमी को दे, हर आदमी को इतना हौसला दे कि अगर उसने दूसरी शादी करनी तो वो कर सकता है, लेकिन इस बात को जहन में रखते हुए कि वो दूसरी बीवी को भी वही हकूक़ दे जो पहली बीवी को दे रहा है, तमाम दूसरी बीवी के भी तमाम हकूक़ों को पूरा करे। तो ऐसे जी हमने सबसे गुफ्तगू की, बहुत मज़ा आया। और फिलवक्त हिल्टन और आपकी जाने से आपकी जो दोस्त और होस्ट मलाइका भट्ट है वो आपसे लेगी इजाज़त और कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।